राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि जो इंसान व्यस्त होता है वही मस्त होता है, बिंदास होकर जीता है। तो मेरी सुबह की शुरुआत हुई है, पूजा पाठ हो गई है, चाय नहीं हुई है अभी। अभी सबसे पहले मैंने बनाया है पोहा, क्योंकि मेरे घर में आए हैं कुछ मेहमान। तो सबसे पहले मैं उन्हें नाश्ता दूंगी, मतलब नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था सबको पोहा देने के बाद, और उसके बाद मैं पी रही थी चाय। तो मैं वैसे तो चाय ना आराम से फुर्सत से बैठ के पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी सुबह की जो चाय होती है मुझे मतलब बहुत रिलैक्स होकर पीने की हैबिट है। अगर मैं आराम से चाय नहीं पीती हूँ ना तो मुझे बहुत नहीं होता है। पर आज थोड़ा सा जल्दी है तो मैं चाय पीते पीते ही दोनों काम कर रही हूँ। मतलब दही को भी मैं मथ रही थी, क्योंकि मुझे उससे बनानी थी कढ़ी, और चाय भी पीते जा रही थी। तो मैंने दही को मथते मथते चाय भी पी ली है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ना अभी मैंने पोहा बनाया था तो पूरा किचन फैल गया था। और भाजी वगैरह भी काटी है, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी लाल भाजी और भिंडी की कढ़ी। तो बस वही कटिंग करते करते पूरा किचन गंदा हो गया था। बच्चों ने पोहा वगैरह भी खाया, पोहा बना तो उसमें बहुत ज़्यादा फैला हो गया था। तो मैंने कहा चलो पहले झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो मेरी चाय वगैरह हो गई है। अभी बाकी के काम तो बाकी मतलब कंप्लीट नहीं हुए हैं, मतलब और भी नहाने के बाद मैं ऐसे ही कपड़े वगैरह छोड़ के आ गई थी, तो मुझे कपड़े वगैरह धुलना है, पर बाद में मैं पहले मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि जो मेहमान आए उन्हें खाना खा के जाना भी है। तो अभी मैं बस झाड़ू लगा कर और ये जो भाजी आप देख रहे हैं इसको बनाऊंगी, और भिंडी की कढ़ी बनाऊंगी। तो ना यहाँ पे पीहू शिवा सब लोग किचन में पोहा खा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और ऐसे गंदे किचन में ना काम करने में मन ही नहीं रखता है, कि पूरा अस्त व्यस्त। वैसे भी ना हम लोगों का जो गैस है नीचे रखा हुआ है, तो काम करने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ घर में किचन में प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है, तो नीचे काम करने में बहुत समस्या होती है। क्योंकि मुझे ना ऐसे खड़े होकर प्लेटफॉर्म पे काम करने की हैबिट है, और वहीं से सामान निकालो और वहीं पे रख दो रैक वगैरह में, तो इतना मुश्किल नहीं होता। पर नीचे जब हम खाना बनाते हैं ना तो बार बार उठकर सामान निकालना, फिर उसको वहीं पे व्यवस्थित करना, ऐसे में बहुत मुश्किल होता है। पर अभी यहाँ पर मेरे ससुराल में नहीं है, तो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। और ना मैं देखो दही से कैसे मक्खन को निकालने के लिए कोशिश कर रही थी, ऐसे में ना दही से पूरा मक्खन निकालूंगी, और जो मक्खन निकलेगा ना उसका हम बनाएंगे घी। क्योंकि घी ना वैसे बच्चों के टिफ़िन में भी यूज़ आता है, और भगवान की पूजा पाठ में भी काम आता है। तो घर में ही हम लोग मलाई वगैरह जमा लेते हैं, और मलाई में से निकाल लेते हैं मक्खन, और उसको पका के बनाते हैं घी। तो जो इसमें से मक्खन निकलेगा मैं उसको शाम को यूज़ करूँगी, मतलब उसको शाम को मैं पकाऊँगी, और फिर जो घी बनेगा उसको ना हम कल सुबह भगवान की पूजा में यूज़ करेंगे। मतलब कल जो गुरुवार है ना, मैं व्रत रखती हूँ बृहस्पति भगवान का, तो उसमें भी घी की ज़रूरत होती है। तो यही हम लोग इकट्ठा मलाई वगैरह जमा देते हैं, तो जो निकलता है घी उससे भगवान की पूजा भी हो जाती है, और बच्चों के खाने के लिए भी यूज़ हो जाता है। अगर आपको कोई रेसिपी वगैरह भी बनाना है तो उसमें भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने इतने से दही, मतलब 8 दिन का समथिंग अभी दही रहा होगा, जिसमें से इतना मक्खन निकल गया। इसको भी हम लोग ना घी बना के फिर डिब्बे में स्टोर करके रख लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा का मतलब मट्ठा रहता है ना, और उसको मैं निकाल दूंगी। तो देखो मैंने इतना घी बनाया है, और जो आप कढ़ाई देख रहे हो ना, ये केवल घी पकाने के लिए, ज़्यादातर इसमें हम यही करते हैं कि घी पकाते हैं, और दूसरी कढ़ाई में ना घी नहीं पकाते हैं, इसी में पकाते हैं, क्योंकि पतली भी है तो जल्दी पक भी जाता है, और इसके लिए पर्याप्त भी है। और उसके बाद घी वगैरह मतलब मक्खन वगैरह निकालने के बाद मैं आ गई हूँ भिंडी काटने। अभी गैस चालू करके बस इसको बघार लगा के और कढ़ी बघार दूंगी मैं, क्योंकि भिंडी की आज बनानी है मुझे कढ़ी। मेरे यहाँ ना पीहू को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है भिंडी की कढ़ी। मतलब वैसे तो बूंदी और बैगन की भी बनाते हैं, पर वो मुझे उतनी नहीं पसंद है। मुझे ना भिंडी की कढ़ी बहुत पसंद है, और भिंडी की कढ़ी और लाल भाजी अगर दोनों साथ में मिल जाए ना, तब तो क्या ही कहना, पेट भर के। मतलब मैं एक
की वजह 2 बार भी खाना खा लेती हूँ। मुझे इतना अच्छा कर मतलब ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना कढ़ी चावल और भाजी का, बहुत अच्छा लगता है। आप भी बताइए आपको कैसे लगता है, मतलब आपको कौन सी कढ़ी पसंद है और आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो अब मैंने चालू कर दी अपनी गैस और मैं करूँगी भिंडी को बघारूँगी, मतलब फ्राई करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैं डालूँगी हींग और इसमें लगाएंगे, मिर्ची नहीं डालती हूँ मैं क्योंकि मेरे बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं। तो मैं डालूँगी सबसे पहले मेथी और थोड़ा सा हींग और कड़ी पत्ता जो कि मेरे घर में ही लगे हुए हैं। तो कड़ी पत्ता डालने के बाद डाल दूँगी मैं भिंडी और बस फिर इसको अच्छे से भूनने के बाद, मतलब ये थोड़ा सा ना क्रिस्पी टाइप का हो जाएगा। तो उसको क्रिस्पी होने के बाद जो हम बेसन और दही का घोल रखते हैं उसको बाद में लगाएंगे। यहाँ ना एक तरफ भिंडी पक रही है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। यहाँ मैं भाजी को बघारूंगी और बनाऊंगी लाल भाजी। उसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में डाला है तेल, मतलब सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल के जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, मेथी और उसके बाद सीधे लाल भाजी, क्योंकि मिर्च तो मैं डालती नहीं है, मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। तो और जब भाजी अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसको थोड़ा सा पकने के बाद इसको ढक के रख देंगे और जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो इस पे डालेंगे हम टमाटर, धनिया और हल्दी, नमक, ये सब जो बेसिक मसाले होते हैं इन्हें भी डाल देंगे। मेरी भिंडी पक गई है तो मैंने भिंडी में डाल दिया है बेसन और दही का घोल, मतलब बेसन और दही को मिक्स करके घोल, पानी मिक्स करके उसमें और डाल दिया है कढ़ाई में। और उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर अपन इसको चलाना बंद कर देते हैं ना तो कढ़ी फट जाती है, मतलब रबीली वबीली सी हो जाती है। तो मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैं पास में कढ़ाई में, मतलब गैस में रख लूँगी और इसको कंटिन्यू चलाऊँगी जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। और ना आप उबाल आने के बाद देखो कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है, मतलब भिंडी की कढ़ी तो मुझे वैसे ही पसंद है। और उसका कलर देखो कितना अच्छा आया है। तब तक मतलब धीमी गैस करके और चली गई थी बच्चों को नहलाने के लिए। तो यहाँ पे देखो बस मेरे लगभग कपड़े धुल चुके हैं, क्योंकि आज कपड़ा धोना ज़रूरी था क्योंकि कल है गुरुवार तो मैं कपड़े नहीं धुल पाऊँगी। और यहाँ पे दीदी लगा रही थी खाना खाने की थाली। दीदी ने, मतलब मैंने आज बनाया था कढ़ी चावल भाजी और रोटी, तो वही दीदी सबकी थाली लगा रही थी और पीहू काट रही थी प्याज, क्योंकि पीहू को ना किसी के भी हाथ से प्याज नहीं कटवानी थी। पीहू हो गई थी नाराज़, तो पीहू ने अपने लिए खुद से ही प्याज काटी और मैं इसे डांट रही थी कि पीहू हाथ कट जाएगा, पर बच्चे कहाँ ही सुनते हैं। और जब बच्चा एक हो, मतलब मेरी बेटी ना पूरे घर में हम लोगों में अकेली है, तीनों देवरानी जेठानी में तो बहुत लाडली है। वो कुछ भी मतलब अगर सोच लेती है तो उसको वो करना ही है। तो अभी कभी कभी उसकी जिद भी पूरी करनी पड़ती है, कभी कभी डांटती है पर कभी कभी जिद भी पूरी कर देती हूँ। फिर बस हम लोग खाना वाना खाने के बाद आ गए थे। मैंने कपड़े अपने जो मतलब रख दिए थे निचोड़ने के लिए, तो मैं आ गई अपने कपड़े डालने के लिए और यहाँ पे मैं डाल दूँगी कपड़े।
कपड़े डालने के बाद मेरा लगभग सब काम हो गया। किचन में पोछा भी लगा दिया मैंने। खाना वगैरह खाने के बाद मैं सब कपड़े डालने के बाद बचे हैं दो खाना खाने वाले बर्तन, तो उसे अभी धो लेंगे क्योंकि अभी कंटिन्यू काम करते रहोगे ना तो अखरता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करके सोचोगे कि काम कर लेंगे तो बहुत मुश्किल होती है काम करने में, मतलब फिर ना हिम्मत नहीं होती। तो बस मेरे अभी खाना खाने के बाद के जो बर्तन रह गए मैं और दीदी मिलके धो लेंगे। सुबह नाश्ता के बाद के बर्तन ना दीदी ने सुबह ही धो लिए थे, बस थोड़े से खाना के बर्तन थे तो बस हम लोग खाना खाने के बाद वाले बर्तन धो रहे थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मेरे वीडियो को पूरा देखते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे कल एक नई सुबह के साथ, एक नई शुरुआत के साथ और नए दिन के साथ। तो सबका दिन मंगलकारी हो, सबका दिन अच्छा हो, सब स्वस्थ हो, मस्त हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।